कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। नहीं है तो प्लीज रहिए एंड वेलकम टू आवर चैनल द बिहारी। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हेल्थ से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स एंड साइन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। उससे पहले मैं आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने चैनल पर कोई भी जैसे अगर ब्यूटी टिप्स जो होता है या फिर हेल्थ टिप्स जो होता है या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को देती हूँ या ब्यूटी से रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर बच्चे को देखभाल से रिलेटेड, तो वो सारे कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू होता है या तो मैं किसी अपने को देखी होती उसके थ्रू होता है, उनसे मुझे नॉलेज मिलता है तो उसके थ्रू होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को हो सकता है बायोलॉजिकली जो बहुत सारा बुकिश लैंग्वेज में लोग जो बहुत कुछ बताते हैं कि विटामिन, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं विटामिन डी डिफिशियंसी का जो भी बात करने वाली हूँ, जो सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बायोलॉजिकली नहीं समझा सकती, बट मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं क्या एक्सपीरियंस की हूँ, कौन कौन से सिम्टम्स एक्सपीरियंस की हूँ, मैं वो आप लोग को बताती हूँ या किसी भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यस, चलिए मैं आ जाती हूँ टॉपिक पे, ठीक है। क्या है मेरा टॉपिक? यस, सिम्टम्स और साइंस कौन से हैं जो विटामिन डी डिफिशियंसी की ओर आपका इशारा करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। पहला है बॉडी पेन, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। पहला सिम्टम वो है बॉडी पेन। यस, स्टार्टिंग मेरा बॉडी पेन से हुआ, ठीक है। आपके जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है। जैसे मेरा जो था, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग बता रही हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग हुआ था मेरे राइट हैंड में पेन हो रहा था, यहाँ पे मतलब यहाँ मेनली यहाँ पे पेन होता था। मतलब फर्स्ट डे मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं पानी की केतली उठा रही थी एंड मुझे दर्द पेन हो रहा था। इनफैक्ट तो मुझे वो सोची कितना हल्का होता है, मुझे वो उठाने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे लगा था कि मे बी मेरे सोने में कोई प्रॉब्लम होगा, मेरा कोई नर्व्स दब गया होगा। कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब सोते हो किसी उल्टे सीधे तरीके से अगर सो गए हो तो आपका नर्व्स अगर कोई दब गया है तो उससे भी पेन होता है, बट वो एक दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन मेरा ठीक नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके बाद मेरे दूसरे हैंड में वो हो गया, उसके बाद मेरे बैक में, मेरे कमर में, एंड अगर मैं 5 से 10 मिनट भी अगर खड़े रह जाती थी कंटिन्यू तो मेरे पैर में इतना दर्द होता था कि मैं खड़े नहीं हो पाती थी। मुझे लगता था मैं तुरंत बैठ जाऊं, ठीक है। कमर लगता था जैसे टूट के मेरा गिर जाएगा। तो इस टाइप का पेन मुझे हुआ, मैं इस टाइप का पेन जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसमें, ठीक है। दूसरा जो सिम्टम मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है टायर्डनेस, लेजीनेस, वीकनेस, ठीक है। ऐसा मुझे लगता था ना कि मैं हमेशा बैठी रहूँ, कुछ भी ना करूँ, कोई भी काम ना करूँ, मैं बैठी रहूँ, मुझे कोई खाना भी दे दे, मुझे कोई पीने के लिए भी दे दे, ठीक है। तो और हमेशा मुझे लगता था कि मैं लेटी रहूँ, ठीक है, लेट के रहूँ, नहीं बैठी रहूँ। मतलब लिटरली ऐसा कि आपको मुझे ना मेरे अंदर एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं दिखता था। मतलब कोई मुझे एनर्जी ड्रिंक दे दे, कहीं से भी दे दे, कि मेरे अंदर फिर से ताकत आ जाए। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि वो बेड पे पड़े रहे। सब लोग आई थिंक चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहे और सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑफिस से रिलेटेड हो, वो घर से रिलेटेड हो, वो फैमिली से रिलेटेड हो, वो अच्छे से जो है वो निभा पाए, जो मैं उस टाइम पे नहीं निभा पा रही थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आता है आपके साथ। तीसरा हेयर फॉल, ठीक है। अब आप बोलेंगे हेयर फॉल तो सिर्फ ये रीज़न नहीं है, तो बहुत सारा रीज़न होता है। पहले तो सीजनल होता है, अगर मानसून होता है तो उसमें भी हेयर फॉल है। डैंड्रफ है अगर तो हेयर फॉल होगा, ठीक है। एंड एक नॉर्मल हेयर फॉल होता है जो कि अगर आपका डेली बेसिस पे 100 से 150 के बीच में अगर आपका हेयर स्ट्रिप्स गिर रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल, ये सब कोई के साथ होता है। लेकिन अगर मानसून भी नहीं है, आपको डैंड्रफ भी नहीं है, ठीक है, एंड मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो मे बी आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। आफ्टर दैट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा। अब आप बोलेंगे कि पूजा गुस्सा तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है,
लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, गुस्सा भी 2 प्रकार का होता है। एक जो आपको जेन्युइन चीज पे गुस्सा आएगा, ठीक है, जिसमें सबको गुस्सा आ सकता है, कॉमन पर्सन किसी को भी गुस्सा आएगा। अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात करे या कोई काम उल्टा सीधा हो जाता है तो गुस्सा आना लाजमी होता है। लेकिन दूसरा जो गुस्सा होता है जिससे आप ये पता चलता है कि आप हेल्दी नहीं हैं, आप अनहेल्दी हैं, जिससे पता चलता है वो है ये कि आपको हर बात पे गुस्सा आएगा। जैसे मेरे साथ होता था, मुझे हर बात पे गुस्सा आता था, हर छोटे छोटे बात पे गुस्सा आता था। इनफैक्ट मैं अपने छोटे से बच्चे पे, जो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, हमारा बच्चा विवांश, मैं उस पर भी झल्ला जाती थी। बहुत बार मैं उस पर चिल्ला देती थी। उसके बाद भले मैं रोती थी बैठ के कि मैं क्या कर दी मैं अपने बच्चे के साथ, ठीक है। हालांकि आपका आप कहीं ना जब इस टाइप का गुस्सा आपको आता है, जैसे मेरे साथ क्या होता था कि जब मुझे ऐसा गुस्सा आता था ना तो मुझे फील होता था कि मैं क्यों बेवजह, ये क्यों मैं हो रही हूँ, मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ। बट मुझे लगता है ये कुछ हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं जब आपके अंदर किसी भी प्रकार का डिफिशियंसी हो जाता है, या आप अगर अनहेल्दी हैं तो कुछ हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं। हार्मोन्स का इसमें बहुत बड़ा गेम हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है ना कि आप समझ रहे हैं फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये चीज होता है कि आपको गुस्सा बेवजह आएगा, हर बात पे आएगा। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस किया है, तो अगर आप लोग को किसी को भी अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स हो रहा है तो आप लोग विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं, ओके। एंड यस, आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होगा, बिना किसी बुकिश लैंग्वेज के, ठीक है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं वो उसके आधार पे मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो यस, अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्प मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने अपनों के साथ ज़रूर एटलीस्ट मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल विटामिन डी डिफिशियंसी का बहुत इशू आ रहा है। एंड एक और बात, बहुत ज़रूरी बात, कि इस चीज़ को कोई भी इग्नोर ना करे। हालांकि किसी भी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को हल्के में ले लेंगे ना, अगर आप शुरुआत में उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, इलाज नहीं करवाएंगे, आप शुरुआत में डायग्नोसिस अपना नहीं करवाएंगे, तो हो सकता है वो आपकी लाइफ के लिए डेंजरस हो जाए, ठीक है। जैसे कि विटामिन डी के बारे में मैंने सुना है कि विटामिन डी के डिफिशियंसी से कैंसर भी हो सकता है, कैंसर का भी ये काउज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डायग्नोसिस करवाइए और डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, बाय।